हेलो बच्चों आज हम क्लास 5 के पेटल्स बुक के लेसन 17 जिसका नाम है आई लव माई इंडिया। आई मतलब मैं, लव मतलब प्यार करता हूँ, माई मतलब मेरे, इंडिया मतलब भारत से। मैं अपने भारत या मैं मेरे भारत से प्यार करता हूँ। इसको हम पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आई लव माई इंडिया नामक पाठ में और क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये कह रहा है कि इंडिया इज आवर मदरलैंड। इंडिया मतलब भारत, इंडिया मतलब भारत, इज मतलब है, आवर मतलब हमारा, मदरलैंड मतलब मातृभूमि। भारत हमारी मातृभूमि है। इट इज वेल नोन फॉर इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है इट इज वेल नोन, यह जानी जाती है, फॉर के लिए, इट्स अपने सोशल सामाजिक एंड और रिलीजियस धार्मिक इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में, पूरे संसार में। कह रहा है कि यह अपनी सामाजिक और धार्मिक अखंडता की वजह से पूरे विश्व में जानी जाती है। कौन जाना जाता है? भारत। भारत देश अपने सामाजिक और धार्मिक अखंडता की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। फिर आगे कह रहा है आवर कंट्री इज रिच एंड ब्यूटीफुल। आवर कंट्री हमारा देश, इज है, रिच संपन्न, रिच मतलब धनी होता है लेकिन यहाँ पे संपन्न से तात्पर्य है। हमारा देश संपन्न है, एंड और ब्यूटीफुल और सुंदर भी है, यानी हमारा देश संपन्न और सुंदर है। बच्चों आपको पता ही होगा कि प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, आगे कह रहा है इट हैज़ मेनी कल्चर्स एंड रीजन्स। कह रहा है इट हैज़ मतलब भारत के पास या भारत में है। ठीक है, इसमें है मतलब भारत में है। मेनी कल्चर्स बहुत सी संस्कृतियां, एंड और रिलीजन धर्म, यानी कि विभिन्न संस्कृतियां और धर्म हैं। कहाँ? भारत देश में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए। आगे कह रहा है बच्चों की आवर कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम द कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात इन द वेस्ट। आवर कंट्री एक्सटेंड हमारा देश फैला हुआ है, फ्रॉम द कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात इन द वेस्ट, पश्चिम में रंगों से भरे हुए राजस्थान और गुजरात से हमारा देश फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? टू द वास्ट ग्रीन एंड टी गार्डन्स ऑफ असम इन द ईस्ट, पूर्व के असम के हरे चाय के बागानों तक। गार्डन मतलब बागीचा होता है लेकिन बागान यहाँ पे तात्पर्य है, बागानों तक हमारा देश फैला हुआ है। यानी कि पश्चिम के राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्व के असम के चाय के मैदानों तक हमारा देश फैला हुआ है। आगे कह रहा है द माइटी हिमालयाज क्राउनिंग कश्मीर इन द नॉर्थ, और उत्तर में जो माइटी शक्तिशाली हिमालय है, क्राउनिंग कश्मीर, कश्मीर रूपी ताज को लिए हुए उत्तर में हमारा देश, उत्तर से हमारा देश फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? ब्यूटीफुल केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ, जो साउथ में, जो दक्षिण में तमिलनाडु और केरल तक हमारा देश फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, हमारा देश पश्चिम के राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्व के असम तक फैला हुआ है, और उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के कहाँ तक? तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है आवर कंट्री इज, हमारा देश, इज है, ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हमारा देश सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हमारा देश क्या है? आकर्षण, अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण का केंद्र बिंदु है। क्यों आकर्षण का केंद्र बिंदु है हमारा देश? क्योंकि फॉर टूरिस्ट, पर्यटनों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि हमारे देश में बहुत से सुंदर स्थान है। जैसे कौन कौन से सुंदर स्थान है उसको आगे बता रहा है। द ताजमहल, ताजमहल है। द फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी है। द रेड फोर्ट, लाल किला है। एंड और द कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार है। आर हैं ए फ्यू वंडर्स विच अट्रैक्ट मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कुछ ऐसे आश्चर्य हैं जो पूरे विश्व से लोगों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आगे कह रहा है इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कह रहा है इंडिया
इज है नोन जाना जाता है, फॉर के लिए, इट्स यूनिटी अपनी एकता के लिए जाना जाता है, इन डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता अनेकता, यानी इंडिया अपने विभिन्नता में एकता या अनेकता में एकता की वजह से जाना जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है बच्चों कि वी स्पीक मेनी लैंग्वेज, वी मतलब हम, स्पीक मतलब बोलते हैं, वी स्पीक मेनी लैंग्वेज हम बहुत सी भाषाएं बोलते हैं, वर्शिप मेनी गॉड्स बहुत से भगवानों को पूजते हैं, एंड और एट फिर भी वी हैव द सेम स्पिरिट लेकिन फिर भी हमारे पास एक प्रकार की आत्मा है, एक ही आत्मा का वास है। किस आत्मा का वास है? द स्पिरिट ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा। ठीक है, यानी हम बहुत से लोगों को पूछते हैं, हम क्या है बहुत से धर्म हमारे पास हैं, बहुत सी भाषाएं हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हमको जो एक सूत्र में बांधे हुई है या हमको जो आपस में जोड़े हुआ है वह भारत के प्रति असीम प्रेम है, या जो हमारे दिल में भारत बसता है। आगे कह रहा है द स्पिरिट ऑफ वननेस, जो वननेस रन्स थ्रू, जो वननेस एकता का जो आत्मा है, जो एकता का विचार है, जो रन्स थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो हमारे पूरे भारत में क्या करता है, बाइंडिंग अस टुगेदर, जो पूरे भारत में सभी के दिलों में बसता है। भारत जो स्पिरिट ऑफ वननेस, जो इस एकता जो यह एकता है वह पूरे भारत में सभी के दिलों में बसती है, और यही हमें क्या है आपस में क्या है बाइंडिंग अस टुगेदर, हमें आपस में जोड़े हुए है। ठीक है, किस प्रकार की एकता? जो भारत के प्रति सभी के दिल में एक सम्मान है, एक आदर है, वही प्रकार की जो एकता है वह सभी को क्या है आपस में जोड़े हुए है। फिर आगे कह रहा है वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आगे देखिए, कह रहा है वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, हम बहुत से त्योहारों को या विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं, लाइक होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल इत्यादि। यानी हम विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं, और इसी प्रकार के अन्य बहुत से त्यौहार मनाते हैं। विथ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, विथ साथ जॉय है आनंद एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता के साथ, यानी हम प्रसन्नता के साथ विभिन्न त्यौहार मनाते हैं। वी ऑल लिव हेयर हैप्पीली, यहाँ पे हम बहुत ही प्रसन्नता से रहते हैं। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, एंड और आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे एक भारतीय होने पे क्या है गर्व है। ठीक है, आगे देखिए इस में लास्ट में कुछ बता रहा है, कह रहा अवर्स इज ए लैंड ऑफ सेजेस नोन फॉर ब्रेवरी फॉर एजेस, नन कैन विथ इट कम्पीट, इट्स कल्चर नैन कैन बीट। बहुत बड़ी बात कह रहा है अवर्स इज ए लैंड ऑफ सेजेस, हमारा जो देश है, हमारी जो मातृभूमि है वह संतों का देश है। नोन फॉर ब्रेवरी फॉर एजेस, और युगों से यह बहादुरी के लिए जाना जाता है। नन कैन विथ इट कम्पीट, कोई हमसे क्या कर सकता है प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। इट्स कल्चर नन कैन बीट, और जो हमारी संस्कृति है नन कैन बीट, किसी के द्वारा हराई नहीं जा सकती है, यानी हमारी संस्कृति को कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें भी विभिन्न प्रकार के धर्म और जाति और भाषाएं होने के बाद भी जो भारत देश है उसके प्रति सम्मान में किसी प्रकार के कमी नहीं लानी चाहिए, और हमें हमेशा एक भारतीय होने का फर्ज अदा करना चाहिए, और एक भारतीय होने पे हमें क्या होना चाहिए गर्व होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।